आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है, जो आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहते हैं। उसी गणित को पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 को बेहतरीन ढंग से शुरू करेंगे समझते हुए। मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं 2.3। इसमें दिया है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में, यानी नीचे कुछ दिया हुआ है, निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह आपको प्रश्न दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। gx, px, rx, qx का खेल। हम क्या करेंगे, भाग करने की जो विधि है, विभाजन एल्गोरिथ्म, उसको हम लोग प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बहुपद को भाग करने के लिए सीखेंगे। क्या क्या निकालने बोला गया है हमें, भागफल, और क्या बोला गया है, शेषफल, और हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है px, हमें दिया है px और दिया है gx। ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए gx जिससे हम भाग देंगे ना, यानी इसको कहते हैं भाजक, और जिस चीज को भाग देंगे यानी px बहुपद को भाग देंगे, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है। जब आप किसी संख्या को भाग करते हो तो एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, और आगे क्या होता है, भागफल, और क्या होता है, शेषफल। तो आपको एक बात जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, जैसे px यानी जिसको हम भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको भाज्य कहते हैं। कैसे, जैसे px जो कोई बहुपद हो जिसको हम भाग करेंगे ना, उसको कहेंगे भाज्य। तो px हमारा क्या होगा, ये होगा भाज्य। ठीक है, और gx जिससे हम भाग करेंगे, जिससे हम भाग करेंगे, यानी px को जिससे भाग करेंगे उसको कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे भाजक। ठीक है, और जो हमें भागफल प्राप्त होगा, जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसको कहेंगे qx। क्या कहेंगे, qx, भागफल को कहेंगे। और rx किसको कहेंगे, शेषफल को। अगर इतना बात आप जान गए, इस कॉन्सेप्ट को जान गए, तो आप शुरू से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ, भाज्य हमारा क्या है, px बराबर भाजक gx और गुना भागफल यानी qx और जोड़ rx। यही तो है आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा था, a बराबर bq प्लस r। उसमें भी आपको इसी तरह से हमने समझाया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसी खेल को। किस खेल को, देखिए खेल में आप मैथ्स को पढ़ो और समझते हुए पढ़ो, डिप्रेशन में मत पढ़ो, दबाव में मत पढ़ो। क्या करो, ध्यानपूर्वक समझो और समझने का प्रयास करो। आपको मैथ बहुत आसान लगेगा, और मैथ से ही आप क्या करोगे, कहोगे कि सर हमेशा मैथ पढ़ने का मन करता है। तो चलो करते हैं शुरू। क्या करेंगे, 2.3 में विभाजन एल्गोरिथ्म को, यानी विभाजन प्रमेयिका को हम क्या करेंगे, लगाते हुए हमको क्या क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल। तो भागफल को क्या कहता है, qx, और इसको क्या कहता है, शेषफल को rx। ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चल के प्रश्न इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। और 1 के सबसे पहला में कहता है
कि 1 नंबर में जो सवाल है उसमें आपको क्या क्या दिया है, आपको px दिया है, आपको gx दिया है, आपको ये ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, जो कि आपको हिंदी में दिया है भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो अगर आपको इस नाम से यानी सूचित करने का जो है gx qx rx, तो इससे नहीं बताया, आपको केवल कहा है भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो चलो ज्ञात करते हैं भागफल और शेषफल को। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के पहला सवाल को हल करेंगे बहुपद के एक्सरसाइज 2.3 में। इसमें क्या कहा है कि हमें px ये दिया हुआ है और gx ये दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसे भाग करना है किससे, इससे, यानी हमारा भाजक ये हुआ और भाज्य ये हुआ। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बहुपद में जिससे भाग देना हो उसे gx कहते हैं और जिसको भाग देना हो उसको px कहते हैं। ठीक है, तो चलिए gx से px को भाग करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिज्म, विभाजन प्रमेयिका से हम विभाजन करने के लिए जानते हैं, शुरू से बचपन से जब से हम भाग जाने हैं तब से जो भाग का नियम है उस हिसाब से करेंगे। तो x का देखो थोड़ा नीचे कर देते हैं, x का क्या दिया है, x का स्क्वायर माइनस 2 और इससे भाग करना किसको, इतना को, यानी x का क्यूब माइनस 3 x का स्क्वायर प्लस 5 x माइनस 3, इसको भाग करना है। तो एक काम करो, हम इसको इधर ना लिख के हम यहाँ लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो हम इसको यानी इतना टोटल को कितना से गुणा करें कि सबसे पहले हमें ये आए। देखिए जब भी विभाजन करोगे आप, इस एक्सरसाइज को जब भी बनाओगे या ऐसे मैथ्स को जब भी बनाओगे, बहुपद को भाग करोगे, तो सबसे पहले ध्यान देना कि पहला जो पद है, ये जो पहला पद है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहला ये प्लस में है तो हमेशा प्लस वाले से ही गुणा करना। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, दूसरा ये करना चाहिए कि वो कौन सा पद से या कौन सा संख्या से हम गुणा करें कि ये मेरा जो पहला वाला अंक है, ये जो पद है ये आ जाए। देखो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर में क्या गुणा करें कि x का क्यूब आ जाए। क्या करें, पहले बात को समझो। इस x का क्यूब को लाने के लिए हम यहाँ पर x के स्क्वायर के साथ क्या गुणा करें कि x का क्यूब आ जाए। तो जरा देखो x गुना x का स्क्वायर करेंगे तो x का क्यूब आएगा। जरा यहाँ देखना, x स्क्वायर गुना x बराबर x का क्यूब होगा क्या, एकदम होगा। तो मतलब x का स्क्वायर से गुणा किए तो x का क्यूब आ जाएगा। तो चलो x का क्यूब आ गया। अब जरा देखो इस x को हमें इससे गुणा करने के साथ साथ इस -2 के साथ भी गुणा करना है। तो -2 के साथ गुणा करेंगे तो -2x, तो -2x। तो अब बताओ यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, उसको आप जहाँ x वाला है x वाले के बगल में लिखो। तो -2x कर दिया। तो देखो इस x को हमने इन टोटल से गुणा किया। देखिए पहला मैथ है इस एक्सरसाइज का, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए हम क्या कर रहे हैं। आपको बार बार रिपीट करके भी समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझा कर ही रहेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, हमने गुणा कर दिया इसको इससे और उसके बाद क्या आया, हमें यह प्राप्त हुआ। अब क्या करोगे, आपका दूसरा काम है इसको घटाना। तो क्या काम है, घटाना। घटाना मतलब यहाँ घटाओगे ना तो आपस में जब बहुपद को हम घटाते हैं तो क्या करना होता है, चिन्ह को बदलना पड़ता है। घटाने पर माइनस और माइनस हो जाता है प्लस और प्लस हो जाता है माइनस। तो यहाँ देखो तो क्या है, यहाँ है प्लस, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा घटाने पर, और यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो क्या करोगे, देखो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा हमारे पास 3, वो भी माइनस के 3x का स्क्वायर बचा। अब इसको आप जोड़ो 2x और 5x तो प्लस के 7x। अब इसको आप यहां उतार लो क्योंकि इसका तो काम हुआ नहीं ना, माइनस के 3 आ गया। अब हम कौन सा, अगर हम कहे चर या अचर, अगर हम कहे कौन सा चर या अचर से गुणा करें
कि इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा सबसे पहला क्या आना चाहिए, 3x का स्क्वायर। स्क्वायर तो है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ओनली 3 से गुना करेंगे तो 3 हमारा आ जाएगा। लेकिन प्लस वाला कि माइनस वाला, ये तो प्लस वाला है ना, तो यहाँ माइनस वाला हमें लाना है। तो माइनस के 3 से अगर हम गुना करें तो देखो माइनस के 3 से गुना करेंगे टोटल को, तो पहला बार हम किसको गुना कर रहे हैं, इसको, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x का स्क्वायर होगा क्या, एकदम होगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, वो भी माइनस में आ गया। उसके बाद इसको गुणा करेंगे 3 दूनी के 6, तो 6 और माइनस ये माइनस प्लस, तो प्लस के 6 आ गया। तो देखिए अचर को अचर के तरफ, चर को चर के तरफ ही लिखिएगा आप, ठीक है, और स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के तरफ लिखिएगा, क्यूब वाले को क्यूब वाले के तरफ लिखिएगा, और बिना स्क्वायर वाले को बिना स्क्वायर वाले के तरफ लिखिएगा। इतना हमने लिख दिया। तो इसे अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और इसका तो कुछ लिखे ही नहीं है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस वाला और 3x स्क्वायर प्लस वाला कटेगा, कट गया। अब बचा क्या, 7x बच गया। और यहाँ देखो तो 6 और 3 कितना होगा, 6 और 3 9 होगा, वो भी माइनस में, क्यों, ये माइनस 9, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, ये स्क्वायर वाला है और ये x वाला है, यानी कि ये चर जो है, इस चर में अधिकतम घात कितना है, 1, इस चर में अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो बड़ा हो गया ये, अर्थात इससे ये छोटा हो गया। जब भाजक बड़ा हो जाए और भाग देने वाला चीज यानी भाज्य छोटा हो जाए तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, शेषफल हो जाता है। ये हमारा हो गया शेषफल, ठीक है, और भाग नहीं लगेगा। और ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया भागफल। तो भागफल को किससे सूचित करता है, आप अभी से जानो, क्योंकि आगे वाला प्रश्न में आपको पता होने के लिए चाहिए, आगे वाला प्रश्न में आपको पता होना चाहिए कि इसको भागफल को हम किससे सूचित करते हैं, QX से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, QX से सूचित करते हैं, क्लियर। और इसको किससे सूचित करते हैं, RX से सूचित करते हैं, ठीक है, इसको RX से सूचित करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं बताया था, नहीं कहा था कि इसको क्या कहते हैं, नहीं कहते, हमें केवल कहा था कि आप भागफल और शेषफल ज्ञात करो, हमने कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया शेषफल, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका भागफल, ये भी आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल हमने हल कर दिया कि px को gx से भाग किए तो हमें भागफल ये मिला और शेषफल ये मिला। तो चलिए अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 1 का ही दूसरा जो है। इसमें कहता है px आपको दिया है इतना और gx आपको दिया है इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हल करना है। चलिए करते हैं हल। आपको दिया है gx, यानी इससे भाग करना है, किसको, इसको, है ना, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। तो जिससे भाग करते हैं उसको कहता है gx और जिसको भाग करते हैं उसको कहता है px। और आपको ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। भागफल को कहता है qx और शेषफल को कहता है rx, ठीक है। तो हमारा gx है x का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x, और इसको भाग करना है किससे, इससे भाग करना है इसको, यानी x का 4 और माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। इतना तो कर पाओगे आप। अब क्या करो, वह इस x स्क्वायर के साथ क्या गुना करोगे कि x का 4 आ जाए, यानी x का स्क्वायर से अगर गुना करते हैं तो x इंटू एक्स तो आ जाएगा x, और ये स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि गुना होगा तो x पर पावर 4 आ गया। और क्या करोगे, इस x स्क्वायर के साथ इसको भी गुना करो तो एक x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस के x का स्क्वायर। अब उसके बाद x स्क्वायर और यहाँ x, तो x का क्यूब तो माइनस के x का क्यूब, तो यहाँ लिख दो अलग से माइनस के x का
क्यूब। क्यों भाई? क्योंकि जरा इस बात को समझो, यहाँ क्यूब आ गया माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स का क्यूब तो आया, लेकिन यहाँ एक्स का क्यूब वाला कहीं कॉलम है क्या, उसके सामने लिखा जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, इसको घटाओ, घटाने पर क्या करोगे, तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ भी तो चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो इसको हम काट देते हैं, कट गया। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो 4 माइनस के 4 एक्स का स्क्वायर हो गया। अब प्लस के 4 एक्स आएगा क्या, एकदम आएगा, प्लस के 5 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स का क्यूब कहाँ आएगा, यहाँ कर दो ना, एक्स का क्यूब, क्योंकि सजा कर लिखो, पहले क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद रैखिक, और उसके बाद ये रैखिक में मतलब पावर 1, ठीक है। तो अब करो, अब देखो इसमें किससे गुणा करें, इसमें किससे गुणा करें कि x का क्यूब आ जाए, तो x का क्यूब लाने के लिए प्लस x से अगर हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो x का क्यूब आ जाएगा, तो x का क्यूब आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसको इसके साथ गुणा करो, तो 1x, तो यानी x वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस के x, और x इंटू एक्स मतलब माइनस के x का स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि इसको अगर x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, तो लिख दिया। अब चलो इसको क्या करते हैं, घटाते, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ये कटा, ये कटा। अब देखो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये जोड़ में है, ये माइनस में है, तो 3x का स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3x और प्लस 5, इतना हो गया। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस के 3 इससे अगर गुणा करते हैं तो माइनस के 3x का स्क्वायर होगा। उसके बाद 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस 3, उसके बाद 3 इंटू एक्स, तो प्लस के 3x कहोगे, क्यों, ये माइनस गुणा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस और 3x आ गया। अब जरा इसको घटाओ, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो क्या होगा, चिन्ह बदल गया, तो ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, बचा कितना आपका 5 3 8, यही तो आपका शेष आया। शेष हमारा क्या हो गया, ये, यानी कि ये हो गया शेषफल, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये हो गया भागफल, जो आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो भागफल और शेषफल हमारा ज्ञात हो गया। भागफल हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल हमारा आया 8। और कैसे आया, हमने इसको बारी बारी से भाग किया। तो चलिए प्रश्न संख्या अगला को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या तीसरा यानी 1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, gx से भाग देंगे px को। तो लिखते हैं हल, और करेंगे क्या जरा देखना, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको भाग करना है, इससे भाग करना है किसको, इसको, x का 4 और क्या है माइनस के 5x और प्लस के 6, यही है ना। तो इसको भाग करो, कैसे करोगे, अब जरा देखना, आप इसके बारे में सोचो, किसके बारे में, इसके बारे में, x टू द पावर 4 कैसे आएगा, किससे गुणा करे कि x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो हम देखो इस x का स्क्वायर के साथ, x का स्क्वायर के ही साथ स्क्वायर को गुणा करे तो क्या आएगा, क्या आएगा, जरा गौर करो, क्या आएगा, x टू द पावर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला, तो यहाँ दे दो माइनस। तो माइनस के साथ गुणा करेंगे तो होगा नहीं, आराम से हो जाएगा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो प्लस x का 4 आ गया, प्लस x, उसके बाद पावर क्या आएगा, x इंटू एक्स। देखो x का स्क्वायर गुना x का स्क्वायर बराबर कितना होता है, x का स्क्वायर बराबर होता है x का 4, और माइनस गुना माइनस, तो ये दोनों कट गया, तो 4 तो आ गया, यही तो हमने किया। अब एक बात और करो, क्या करो, इसके साथ गुना इसको किए तो ये आया, इसके साथ गुना इसको करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, माइनस के 2x का स्क्वायर। हमने इसको दूर में क्यों लिखा,
क्योंकि जरा यहाँ देखो, यहाँ x का स्क्वायर है क्या कहीं पर? नहीं है, तो इसको रहने दो दूसरी तरफ। अब क्या करो, अब आप करोगे क्या, इसको घटाओगे, घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो अब देखो x पर पावर 4, x पर पावर 4 कट गया। अब x का स्क्वायर को पहले लिखो, क्यों भाई? क्योंकि उसके बाद x लिखना। देखो स्क्वायर के नीचे आएगा x, यानी कि पहले क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद x, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लस के 2x का स्क्वायर, अब माइनस के 5x और इधर प्लस के 6 आ गया। अब जरा देखो किससे गुणा करें कि हमारा x का क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, वो भी 2 में। तो यहाँ देखो क्या दिया है आपको, x तो दिया है, x तो दिया है, लेकिन किससे गुणा करें कि इतना आ जाए? तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ माइनस माइनस किससे, 2 से अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 2 गुना x, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x का स्क्वायर। देखो कैसे, हम यहाँ आपको समझाते हैं, माइनस के 2 गुना होगा माइनस के x स्क्वायर के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 2x का स्क्वायर होगा, वही तो हमने किया, इतना हो गया। और 2 इंटू 2 4 और माइनस और प्लस, तो माइनस माइनस के 4, इतना तो हो गया। अब क्या करोगे आप, इसको घटाओगे, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब करो, घटाओगे तो अब कटेगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कट गया, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया। अब यहाँ क्या होगा, माइनस के 5x और प्लस के 10, इतना आ गया। अब यहाँ देखो स्क्वायर वाला है, यहाँ बिना स्क्वायर वाला है, यानी ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया। हमारा ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने किस तरह से मैथ्स को बनाया। तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और मैथमेटिक्स को इसी तरह से पढ़ते रहिए। आपको इस तरह के मैथ्स आपके घर बैठे आपको जरूर मिलेगा और आप घर बैठे ही मैथमेटिक्स को इस तरह से पढ़ पाओगे, इस तरह से पढ़ पाओगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर अधिक आएंगे। आप जितना सोचे नहीं उतना से अधिक तो जरूर आएगा अगर आप मैथ्स को हमारे द्वारा बताए गए तरीके से बनाओगे तो चलिए 90 प्लस स्कोर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मैथ्स समझ में आता है कि नहीं। अगर आपको आता है यस जरूर लिखिएगा कमेंट में। आपको क्या लिखना है, आपको एस लिखना है। अगर आप समझ गए तो एस जरूर लिखिए कमेंट में कि हमने मैथ्स को समझ गया सर और आपके द्वारा पढ़ाया हुआ हमें अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा के पहला सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें कहता है, जरा प्रश्न को पढ़ते हैं और आप समझिएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी इससे आपको भाग करना है इसको, ठीक है, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए सबसे पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, इस बात को, इस लॉजिक को समझने के लिए, अगर इससे इसको भाग किए तो ये भी बहुपद ये भी बहुपद, अगर इस बहुपद से इस बहुपद को भाग किए तो भाग करने पर अगर हमें शेषफल 0 मिल जाए, अगर हमें शेषफल 0 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर 0 ना मिले तो हम कहेंगे कि इसका वो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल कुछ भी आ गया तो समझ लो कि ये गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये नहीं है। अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका गुणनखंड ये है। समझ में आया बात, समझ में आया। हम क्या किए, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए इससे इसको भाग करने बोलता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा gx है। क्या है ये, gx है, और ये हमारा px है। समझ में आया बात। तो चलो ये करने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है, बस चेक करना है। तो लिखते हैं हल और आगे बढ़ते हैं। किससे भाग करना, इससे t का स्क्वायर माइनस के 3 और इससे भाग करना है किसको भाई, इसको 2t का 4
प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12, यही तो है हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग करने का मतलब आप पहले ये देखो कि कितना से गुणा करें कि 2t पर पावर 4 आए। तो यहाँ 2t पर पावर 2 है यानी t पर स्क्वायर है, तो t 2 से गुणा करेंगे यानी t का स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा t का 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 से भी देना होगा। क्यों, यहाँ 2 है तो 2t का स्क्वायर से अगर गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2t का 4 आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखो, 2t का स्क्वायर गुणा t का स्क्वायर, तो t गुणा हो जाएगा और स्क्वायर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 2t का 4, यही तो आया, यही तो हमारा यहाँ आया है। ठीक है, अब इतना आ गया। अब एक काम, केवल इतना और इतना आ जाना काफ़ी नहीं है, इसको गुणा किए तो ये टोटल से गुणा किए ना, तो टोटल से गुणा करने का मतलब 3 दूना के 6, 6t का स्क्वायर। t का स्क्वायर कहाँ है भाई, यहाँ, तो माइनस 6t का स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसको इस टोटल से गुणा करना है, तो पहला बार ध्यान रखना है कि इतना को इसके बराबर लेके आए ताकि हम काटे तो वो 0 हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या करें, उसके बाद इसको इससे गुणा किए तो माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू 2, तो 2 तिया के 6 और t का स्क्वायर। इधर क्या आता है कोई फर्क नहीं, लेकिन पहला वाला सेम टू सेम आए, ये ध्यान रखना है। तो चलो इसको अब क्या करते हैं, जब गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया। अब क्या बचा, प्लस के 3t का क्यूब और माइनस के क्यों बचेगा, माइनस माइनस प्लस, पहले इसको कर लो क्लियर। तो 6 से 2 घटेगा तो 4, वो भी प्लस के 4t का स्क्वायर बचा, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा हो गया ना और ये छोटा हो गया इसलिए ऐसा हुआ। अब इसको भी उतार लो, माइनस के 9t और माइनस 12, यही आया। अब हम क्या करें, वह कौन सा चर अचर से गुणा करें कि 3t क्यू आ जाए, क्यूब आ जाए। तो यहाँ 2 t पर पावर कितना है, 2 है, यहाँ t पर पावर 3 लाना है। तो क्या करेंगे, प्लस किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करेंगे तब ना 3 आएगा, और 3t से अगर गुणा करते तो t स्क्वायर और t क्यूब, तो 3t क्यूब आ गया। इतना आ गया, इतना लाने के लिए हमने 3t से गुणा किया, 3t से t स्क्वायर को, इतना आ गया। फिर उसके बाद इसको इससे गुणा करो, 3 तिया के 9t, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9t आ गया। इतना समझ में आया, 3 गुणा 3 9 और t, तो t आके बैठ गया। अब इसको आप क्या करो, घटाव करो, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो क्या होगा, ये कटा इससे। अब क्या बचा, 4t का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये भी तो कटा, 90 ये माइनस वाला ये प्लस वाला, अब क्या हुआ, माइनस के 12। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ देखो कितना से गुणा करें कि 4t आ जाए। तो देखो यहाँ पर t स्क्वायर है, t स्क्वायर है, आप यहाँ पर ओनली कर दो 4, तो 4 t का स्क्वायर ऑटोमेटिक हो गया, t स्क्वायर तो यहाँ था गुणा में, और 4 तिया के 12 माइनस 12, तो इसको घटाओगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो नीचे बचा 0। तो देखो क्या आया, हमारा भागफल आपका जो आना था तो आया, लेकिन शेषफल क्या हो गया, आपका 0 आ गया। तो शेषफल 0 आने पर आप कहोगे, चूंकि आप लिखो, देखो नीचे में जगह नहीं है मेरा इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, तो आप भी नीचे ही लिखोगे, लिखना चूंकि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर क्या हुआ, शेषफल 0 0 यानी 0, ठीक है, प्राप्त हुआ। अतः पहला बहुपद
दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यही आपका आंसर है। क्या आपसे यही बात पूछा था? कहा था जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यस, ये गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि हमने इसको जब भाग किया तो भाग करने पर हमें क्या शेषफल प्राप्त हुआ? शून्य, जीरो। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले बहुपद से हमने दूसरे बहुपद को जो भाग किया तो हमारा शेषफल क्या आया? जीरो आया। तो हम कह सकते हैं अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। तो उम्मीद है आपने मैथ्स को समझा, किस तरह से हमने हल किया। तो यदि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए। और चलिए अगला प्रश्न को भी देखते हैं इस प्रश्न के आगे। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा के दूसरा नंबर को भी हल करते हैं बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, इससे इसको भाग करने के लिए हमें कहा गया है, तो भाग करते हैं। कैसा करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए, मैथमेटिक्स को हल किया जाता है, तो हल करने आपको बोले तो हल करो। ठीक है, इसलिए आप लिखो हल, ये जरूरी है लिखना। उसके बाद चलो क्या करते हैं, इससे भाग करेंगे इसको। तो क्या है हमारा? x का स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1, और इससे भाग करना है किसको भाई? इसको। तो 3x पर पावर 4 प्लस के 5x का क्यूब, उसके बाद -7 के x पर स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, यही तो है। तो अब आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले इसको ध्यान रखना, पहले वाले को ध्यान से देखो कि आप किससे गुणा करोगे कि 3x स्क्वायर 3x पर पावर 4 आ जाएगा। तो क्या करोगे? देखो यहाँ स्क्वायर है, यानी स्क्वायर से गुणा करना होगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन 3 से गुणा करना होगा, तब जाके यहाँ पर मेरा 3 भी आ जाएगा। तो 3x का 4 आ गया। क्यों? इससे गुणा किए तो देखिए, पहले वाले को गुणा किए तो हमारा ये आया, लेकिन ये टोटल गुणा होगा ना, तो इससे गुणा करो। 3 तिया के 9 x का क्यूब, 3 तिया के 9 x का क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, क्यूब। अब यहाँ देखो 3 × 1 तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर। होगा कि नहीं? इतना को गुणा किया हमने ये टोटल से, तो क्या हो गया? इतना आ गया। तो देखो, इसको करेंगे हम घटाने पर। अब क्या करना? घटाना है। जैसे आप भाग में करते हो तो घटाओगे तो क्या होगा? इसमें चिन्ह बदलता है। देखिए, बहुपद में जब भी आप घटाओगे ना तो क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। तो क्या करो? यहाँ पर प्लस है, माइनस करो, प्लस है, माइनस करो, प्लस है, माइनस करो। ये प्लस ये माइनस, दोनों कटा। अब देखो, 9 से 5 गया तो 4x का क्यूब, ये माइनस वाला हो गया और ये प्लस वाला, तो माइनस वाला बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो 3 और 7 दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस, तो 7 3 10 का x पर स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। अब जरा देखो हम किससे गुणा करें कि x का क्यूब आए। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा? x का क्यूब आए, तो x से गुणा करेंगे तब ना x का क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ माइनस वाला भी आए तो यानी कि यहाँ माइनस देना होगा, और उसके बाद 4 भी आए तो यहाँ 4 देना होगा। समझ में आया बात? यानी 4x से गुणा करेंगे तो इस x के साथ गुणा होके 4x का क्यूब होगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस आ गया। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ क्या किया? यहाँ माइनस और प्लस गुना हुआ तो माइनस आया, 4 गुना x तो 4x आया, और क्यूब यहाँ क्यों आया? क्योंकि यहाँ 1x यहाँ 2x तो क्यूब आ गया। अब देखो इसके साथ गुना करो, 4 तिया 12 x का स्क्वायर, तो माइनस और प्लस यहाँ माइनस, 4 तिया 12 x का स्क्वायर होगा। उसके बाद इस 4x को इसके साथ गुना करो तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4x हो गया, 4 एकम 4x। अब देखो क्या करना है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गया। अब देखो यहाँ 12 से 2 10 घटा तो 2x स्क्वायर, यहाँ 4 से 2 यानी प्लस के 6x, और यहाँ प्लस के 2। अब बताओ इसको हम किसना से गुणा करें इस x स्क्वायर को कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो प्लस के 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 2x का स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब इसको गुणा करते 2 तिया 6x प्लस के 6x,
और इसको गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 प्लस के 2। तो यहाँ घटाओगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, यहाँ भी बदला यहाँ भी बदला, तो क्या होगा, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, तो बचा क्या, 0। बचा क्या, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखो, अब आप क्या करो, फिर वही बात लिखो, चूंकि प्रथम या पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करने पर हमें शेषफल 0 यानी 0 प्राप्त हुआ। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से बनाया। देखिए, इससे इसको भाग किया, भाग करने पर 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि 0 आने का मतलब कुछ शेषफल नहीं रहा। शेषफल अगर हमारा नहीं रहा, कुछ 0 आ गया शेषफल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये भाजक, यानी इससे भाग करने के लिए कहा, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला को भी हल कर लेते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा के तीसरा को भी हल करते हैं। ये क्या, ये इससे हम इस बहुपद से इस बहुपद को भाग करेंगे, क्या हमारा भागफल 0 आता है? अगर 0 आएगा तो इसका गुणनखंड ये है, अगर 0 नहीं आया तो उसका गुणनखंड वो नहीं है। चलिए हल करते हैं। क्या होगा भाई, सबसे पहले आप इसको लिखो, क्योंकि आप इससे भाग दोगे। x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और इससे भाग करना है किसको, इसको। x पर पावर 5, उसके बाद माइनस 4x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखो इतना कितना से आएगा, गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x पर पावर 5 आएगा ना, एकदम आ गया। अब देखो केवल इसको गुणा करके नहीं छोड़ना है, इसको भी गुणा करना, तो माइनस दे दिए। 3x स्क्वायर के जगह क्यूब होगा, 3 और x स्क्वायर और x, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, और उसके बाद इधर देखो x स्क्वायर, तो प्लस के x का स्क्वायर आ गया। इतना तो आया। अब क्या करो, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, तो घटाने पर क्या करोगे आप, चिन्ह बदलोगे, तो ये कटा, और यहाँ घटाने पर प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस के x का क्यूब, और यहाँ देखो ये कट गया, तो आपको x का क्यूब तो आया प्लस 3x प्लस 1, ये भी आ गया। तो अब आप क्या करोगे, देखो किससे गुणा करोगे कि आपका x का क्यूब आ जाए। तो अगर हम 1 से गुणा करते, वो भी माइनस वाले से, तो क्या होगा, माइनस x का क्यूब आ जाएगा। अब देखो इससे गुणा करते तो -3, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 3x, और उसके बाद माइनस गुना 1, माइनस और प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, 1 × 1 तो 1 आया। अब जरा देखो इसको घटाने पर क्या मिलता है आपको, घटाने पर यहाँ चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ चिन्ह बदलेगा, तो ये कटा, ये कटा, 1 और 1 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर शेषफल आ गया, आपको शेषफल 0 नहीं आया, 2 आया। तो अब आप क्या कहोगे, चूंकि प्रथम बहुपद से, यहाँ लिख देते इधर,
द्वितीय बहुपद को भाग करने पर क्या हुआ भाई, हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, कहेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर शेषफल आपका कुछ आ जाए जीरो के जगह पर तो वो हमारा क्या होगा, ये बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। अगर जीरो आ जाता तो कहते ये क्या होता, ये गुणनखंड है इस बहुपद का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा हल हो गया। प्रश्न 1, 2, 3 यानी प्रश्न संख्या 1 के भी 3 सवाल को हमने हल किया, प्रश्न संख्या 2 के भी 3 सवाल को हमने हल किया। अब प्रश्न संख्या 3 के बाद अब है प्रश्न संख्या 3 और 4 और 5। देखिए इन सवालों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। आप इतना ही पढ़ो जितना आपके यहाँ रह पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतने पढ़ के समझो और प्रैक्टिस करो और प्रयास करना तीसरे नंबर के सवाल को भी बनाने का। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आप मैथ को समझ रहे हैं और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैथ समझ में आया। तो आपको लिखना है S और अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।